नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमटीएस का पेपर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद एमटीएस का पेपर खत्म होने के बाद जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सबकी नजर किस पे रहती है, कट ऑफ पे रहती है। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो कट ऑफ है उसको तय करने के बहुत ही पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस साल। मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है। इस बार वैकेंसी लगभग 10,000 के करीब है। 2022 में वैकेंसी 12,000 के करीब थी, लेकिन 2023 में वैकेंसी घट के बहुत ही कम हो गई थी। तो 2024 में ज्यादा है, इसलिए देखिए वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। एक शब्द आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का भी असर है किसके ऊपर, कट ऑफ पे। इसके अलावा जोन और रीजन का भी असर है। हर रीजन और हर स्टेट देखिए स्टेट वाइज कट ऑफ भी डिफर करती है। आज हम उन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। मैं आपको बताऊं क्यों, वहां सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है एमटीएस के थ्रू। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डाटा बता दूं। देखिए ये डाटा हमने निकाला 2023 का। अब ध्यान से देखिए, जैसे पेपर 150 नंबर का है, 150 नंबर में कभी कभार कट ऑफ 152 153 भी चली जाती है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ना कि राय स्कोर है। तो राय स्कोर में नॉर्मलाइजेशन लगभग 10-15 नंबर का मिल ही जाता है। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखिए ऑल इंडिया की कट ऑफ 147 है। इसका मतलब ये नहीं कि 150 में 147 है, नंबर कम रहा होगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 147 हो गई। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, आप ध्यान से देखें, देखिए सबसे ज्यादा चंडीगढ़ दिख रहा 146.80। यही दिल्ली की कट ऑफ देखिए 135.74927। क्यों, 2023 में मैंने आपको क्या बताया, रिक्रूटमेंट भी बहुत कम थी, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बिल्कुल ही थे। अभी हम 2022 के डाटा का भी एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे 142 हरियाणा है, लेकिन कुछ स्टेट हैं और वो स्पेशली साउथ के स्टेट होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया। अगर इन सब जगह की आप कट ऑफ देखेंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, देखिए कट ऑफ इस लाइन में सबसे कम आपको दिख रही होगी 133। ठीक, देखिए मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड है, इन सब की कट ऑफ देखिए कितनी कम है। मणिपुर तो चलिए 135 चली गई, लेकिन मेघालय मिजोरम कितनी है, 133 है। देखिए तमिलनाडु, मैंने क्या बोला, साउथ के जो स्टेट है इसकी कट ऑफ बिल्कुल कम है, 132 है। तेलंगाना की कट ऑफ कितनी है, 132 है। तो ये जो साउथ के हमारे 5 जो स्टेट हैं, जैसे कि तेलंगाना, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब की कट ऑफ हमेशा क्या होती है, एज कंपेयर टू अदर स्टेट कम जाती है। मतलब अगर इन जगहों पे आप नॉर्मल स्कोर, आपका राय स्कोर अगर 100 110 के बीच में बन रहा है तो 20 नंबर तो आपको नॉर्मलाइजेशन से मिल ही जाएंगे। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं 2022, जिस समय हमारी वैकेंसी देखिए, ये कट ऑफ आपको पता है, एक 18 से 25 की अलग होती है और 18 से 27 की अलग होती है। देखिए अगर 18 से 27 वाले की भी बात करें, देखिए बिहार की 146 है, कर्नाटका की 136 है, सीधे 10 नंबर का अंतर। और अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ देखिए राजस्थान की भी कम है और नागालैंड बिल्कुल कम है, 134 पे चला गया। तो साउथ के स्टेट की कट ऑफ 18 से 27 साल में भी क्या है, कम है। अब 2022 के डाटा के एनालिसिस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 22 में वैकेंसी आई थी 12,000, तो वही रिक्रूटमेंट हुई लगभग 11,000 प्लस पे। इस बार भी वैकेंसी लगभग 10,000 के करीब है, 9,000 समथिंग है। तो 2024 देखिए, अगर 22 की कट ऑफ देखें हम, देखिए उत्तर प्रदेश में 81 है, अगर तो क्या एक बार कर्नाटका तमिलनाडु भी देख लें। देखिए कर्नाटका में कितना ज्यादा अंतर है, देख पा रहे हैं आप, लगभग 12 से 13 नंबर का अंतर आ रहा। फिर ये देखिए मेघालय मिजोरम, ये भी एज कंपेयर टू यूपी दिल्ली कम है। और भी अगर हम साउथ का देखें तो यहां ध्यान से देखिए, नागालैंड देख रहे हैं आप 72.38 है, यहां देखिए गोवा 72, तेलंगाना, मतलब ये साउथ के स्टेट में कट ऑफ कम जाती ही जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 2022 है, महाराष्ट्र देख रहे हैं सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट यहाँ होती है, इसलिए कट ऑफ सबसे ज्यादा कम है।
तो 2024 में भी इसी के चांसेज हैं। इन स्टेट में कट ऑफ क्या होगी, बिल्कुल ही कम जाएगी। लेकिन ध्यान दें, जिन लोगों का भी पेपर ठीक ठाक हुआ है बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ है उनको हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? भगवान ने उनको कहा क्या, तुम इससे भी ज्यादा के लिए बने हो, तुम एमटीएस क्यों, तुम जीडी में सेलेक्ट हो जाओ, सीएचएसएल सीजीएल में इनकम टैक्स बन जाओ। तो बनने के लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। और कैसे मेहनत करनी होगी, एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ आपको मेहनत करनी होगी। आप हमारे चैनल पे जाएं, डेली लाइव क्लास चलती है। मैं आपको बता दूं, एकमात्र ऐसा चैनल जिसका कोई ऐप नहीं है, एकमात्र ऐसा चैनल जहां हम कोर्स नहीं बेचते, एकमात्र ऐसा चैनल जहां हम केवल फ्री में और क्वालिटेटिव कंटेंट देते हैं। क्वालिटेटिव कंटेंट समझ रहे हैं आप? एक बार सवालों को देखिए, उनको हल करने का तरीका देखिए, फिर आप एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री को छोड़कर कहीं जा नहीं पाएंगे। तो एक बार चैनल पे विजिट करें, डेली रात में लाइव क्लास होती है, तमाम वीडियोस पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा जुड़े रहें एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।